अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। बात करते हैं यहाँ पर ओवरऑल मार्केट को लेकर के ओवरऑल मार्केट की क्या अपडेट और मार्केट में चल क्या रहा है। सो गाइस, आज है 12 अगस्त और आज सीपीआई का डाटा आना है और जो कि ओवरऑल मार्केट के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आज शाम पाकिस्तान टाइम के मुताबिक 5:30 पे हमें सीपीआई का डाटा देखने को मिलेगा। अगर आप यहाँ पर डाटे की बात करें तो लास्ट मंथ का जो डाटा था वो 2.7% था और अभी के टाइम में जो फोरकास्ट किया जा रहा है वो 2.8% है। और 2.8% अगर आता है तो ये ओवरऑल मार्केट के लिए बीरिश है। और अगर ये दोबारा से या तो 2.7 भी आता है तब भी मार्केट आपको स्टेबल ही देखने को मिलेगी, ज्यादा करेक्शन नहीं देखने को मिलेगी। और अगर इससे कम होता है, 2.6 हुआ, 2.5 हुआ, 2.4 हुआ, तो ये ओवरऑल मार्केट के लिए काफी बुलिश साइन होगा। तो इसके ऊपर आपकी नजर होनी चाहिए। लेकिन थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में मजीद बताना चाहूंगा। अगर आप देखें ना प्रीवियस कुछ मंथ का डाटा, अगर आप मंथ ऑफ जून का देखो, मंथ ऑफ मई का देखो, मंथ ऑफ अप्रैल का, तो काफी ज्यादा हमें पॉजिटिव देखने को मिला था। तो उस वक्त मार्केट के ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर नहीं आया था। हालांकि लास्ट मंथ में भी किसी ने भी इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि 2.7% आएगा। सब यही कह रहे थे कि 2.5 आ जाएगा या 2.4 आएगा, इससे ज्यादा नहीं आएगा। लेकिन एक्सपेक्टेशन से ज्यादा आया और मार्केट ने वहां पर क्या किया, मार्केट अच्छी खासी में करेक्शन करते हुए नजर आई। लेकिन अगर आप उससे कुछ दिन पहले की बात कर लो, यानी कि 10 जुलाई से लेके 14 जुलाई तक मार्केट हमें अच्छा परफॉर्म करती हुई नजर आ रही थी। लेकिन जिस दिन वो सीपीआई का डाटा है उसके बाद मार्केट ने करेक्शन की और बीटीसी जो है अच्छा खासा नीचे की तरफ आया और वहां पर इथेरियम ने जो है उस चीज का फायदा उठाया और आर्ट्स ने भी फायदा उठाया था। खैर, देखते हैं आज क्या होगा। इसका इम्पैक्ट जो है ये सिर्फ ये सीपीआई का डाटा जो है ये सिर्फ अभी के टाइम में इम्पैक्ट नहीं डालेगा, ये आगे के डिसीजन के ऊपर भी इम्पैक्ट डालेगा जो कि फेड के डिसीजन है। अब आपको पता है फेड की जो पॉलिसी है वो कहता है कि 2% पे अगर सीपीआई का डाटा आएगा तो फिर मैं वहां पर सोचूंगा कि इंटरेस्ट रेट को कट लगाना है। और अगर यहाँ पर फिर से इंक्रीज हो जाता है, जो कि मंथ ऑफ सितंबर में यहाँ पर 84.4% चांसेस हैं कि यहाँ पर फेड जो है वो रेट कट कर सकता है, तो जो ये प्रोबेबिलिटीज है ये काफी ज्यादा कम हो सकती है। ये दोबारा से 40, 30, 50% के पास आ सकते हैं। तो ये ओवरऑल मार्केट के लिए नेगेटिव होगा। अभी के टाइम में ये जो आपको मार्केट एक थोड़ी सी आपको जान डालती हुई नजर आ रही है, इसके पीछे ये एक प्रोबेबिलिटी ये भी है और जो मार्केट में जो डेवलपमेंट हुई है लास्ट वीक में वो है। और अगर सीपीआई का डाटा अगेंस्ट आया तो फिर इसका मतलब है नेक्स्ट जो एक होप है फेड की, फेड से कि वो रेट कट करेगा तो वो हमें कम होती हुई नजर आएगी। तो इसलिए सीपीआई का डाटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। लेकिन अभी के टाइम में अगर आप मार्केट की बात करो तो मार्केट इस टाइम आपको फिर से करेक्शन करते हुए नजर आ रही है। मैंने कल की वीडियो में आपको क्लियर बता दिया था कि भाई बीटीसी और इथेरियम सीएमई गैप बना चुका है। अभी के टाइम में ये जो आपको मार्केट पंप करते हुए नजर आ रही है तो मार्केट किसी भी टाइम आपको करेक्शन करते हुए नजर आ सकती है। बीटीसी और इथेरियम अपने सीएमई गैप को फिलअप करने आएंगे और आर्ट्स भी आपको करेक्शन करते हुए नजर आएंगे। मैंने बकायदा आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी आपको अपडेट दे दी थी। तकरीबन 3 बजे मैंने आपको बोल दिया था कि मार्केट मजीद नीचे आ सकती है, लॉन्ग ट्रेड से अवॉइड करें और शॉर्ट ट्रेड फाइंड करें। 3 बजे मैंने आपको अपडेट दे दी थी। फिर उसके 1 घंटे के बाद मैंने आपको कंफर्मेशन भी दे दी कि 1 आवर के टाइम फ्रेम पे जाके देखो कि आर्ट्स ने ट्रेंड लाइन ब्रेक कर दी है। तो वहां से जिन लोगों ने उस चीज का फायदा उठाया और जिन्होंने इस मैसेज को फॉलो किया उन्होंने अच्छा खासा कल प्रॉफिट भी बनाया। अगर आप भी इसी तरह मार्केट के नेक्स्ट मूव, मार्केट के ट्रेंड के बारे में जानना चाह रहे हैं, मार्केट की अपडेट हासिल करना चाहते हैं, तो फिर आप हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं। अब आप कम्युनिटी का हिस्सा कैसे बन सकते हैं? आपको हमारे साथ बीटेक्स एक्सचेंज के ऊपर अकाउंट बनाना होगा। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। उसका फायदा क्या होगा? उसका 2 फायदे होंगे। एक तो आपको मार्केट के ट्रेंड्स के बारे में भी आपको पता चलेगा। नेक्स्ट यहाँ पर जो भी अपॉर्चुनिटी होगी उसके बारे में भी आपको गाइड किया जाएगा और साथ में आपको स्पॉट और फ्यूचर के आपको रेगुलर बेसिस के ऊपर आपको 2, 3, 4 सिग्नल डेली मिला करेंगे, जो कि आप यहाँ पर आके उनके रिजल्ट्स भी देख सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम डेली बेसिस के ऊपर ट्रेड शेयर करते हैं और अल्लाह का शुक्र है हमारी ओवरऑल जो ट्रेड्स हैं वो काफी ज्यादा पॉजिटिव रहती हैं। कोई 1-2 शाज़र नाज़र हो, जब मार्केट यहाँ पर अच्छी ना हो तो वो हमारे अगेंस्ट आ जाती है। अदरवाइज 80 to 90% जो हमारी ट्रेड्स हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेस रहती हैं। आप आके यहाँ पर देख सकते हैं, आप डिस्कॉर्ड पे जाके हमारे फीडबैक दे सकते हैं। तो चलें गाइस, दोबारा से बात कर लेते हैं ओवरऑल मार्केट को लेकर। तो अभी के टाइम में अगर आप ओवरऑल मार्केट की कंडीशन देखते हो तो आर्ट्स फिर से हमें अच्छी खासी करेक्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। कोई 5%, को 8%, को 10%, को 15%। खैर, ये चीज तो मैंने आपको कल बता दी थी। मजीद यहाँ पर करेक्शन हो सकती है अगर सीपीआई डाटा अगेंस्ट आया ओवरऑल मार्केट के।
तो फिर यहाँ पर आर्ट्स थोड़ी और करेक्शन कर सकते हैं। बीटीसी जो कि कल $1,22,000 से ऊपर ट्रेड हो रहा था, जो कि अभी के टाइम में आ चुका है दोबारा से $1,18,900 के ऊपर। तो ये मजीद थोड़ा और नीचे आ सकता है, क्योंकि नीचे एक सीएमई गैप है $1,17,000 से $1,18,000 के जोन में। अभी तक उसने उसको फिलअप नहीं किया, इथेरियम ने भी नहीं किया और ना ही अभी तक बीटीसी ने किया है। तो चांसेस है कि आज ये सीएमई गैप फिलअप हो जाएगा और सीएमई गैप फिलअप करने के बाद दोबारा से मार्केट आपको बाउंस बैक करती हुई नजर आ सकती है। तो 2-3 दिन की ये पेन है, तो आपको ये बर्दाश्त करना और इसी के अंदर आपको बाइंग अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, फायदा उठा सकते हैं। मंथ ऑफ अगस्त हर साल की तरह मार्केट के ऊपर प्रेशर हमें देखने को मिला है मंथ ऑफ अगस्त में। उसके बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर मार्केट के लिए अच्छा रहता है। तो इस मंथ में आपको चाहिए शॉपिंग करनी। आप यहाँ पर अपने शॉपिंग प्लान कर सकते हैं। आर्ट्स को अच्छे अच्छे जो है वो आप यहाँ पर बाय कर सकते हैं। नेक्स्ट 2-3 मंथ आपके लिए अच्छे साबित होने वाले हैं। अब बात करें यहाँ पर मार्केट टेक्निकली तौर के ऊपर किस तरह मूव करते हुए नजर आ रही है, लेकिन उससे पहले 2 न्यूज़ेस मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ जो कि काफी ज्यादा पॉजिटिव है, जिसका मार्केट के ऊपर प्रेशर पड़ सकता था, लेकिन वो प्रेशर अभी टलता हुआ नजर आ रहा है। कल हमने देखा कि यूएस और चाइना के दरमियान में दोबारा से एक एक्सटेंड की जो है ना वो डील हो गई है। मतलब 90 डेज के लिए उसने दोबारा से जो टैरिफ्स की डेडलाइन है उसको एक्सटेंड कर दिया, जिसका मार्केट के ऊपर अच्छा खासा प्रेशर पड़ना था, वो एक बना तो टल गई है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट था जो कि ओवरऑल मार्केट के लिए काफी पॉजिटिव है। और दूसरा, आपको पता है लास्ट टाइम जो है डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंसमेंट की थी, जो 401 का जो आपको पता ही 401 की जो इन्होंने इन्वेस्टमेंट प्लान की एक जो बताया हुआ था कि अब क्रिप्टो को भी अलाउ कर दिया गया। क्रिप्टो को भी अलाउ कर दिया गया कि वो अपने जो है अपने एसेट जो है वो यहाँ पर अपने सेविंग में रख सकते हैं। अब ये जो कंपनीज होती हैं, जैसे आपको पता है बहुत सारी कंपनीज हैं, जैसे पाकिस्तान में भी हैं, अदर्स कंट्रीज में भी होती हैं। तो वहां पर एम्प्लॉयज को एक जो उनकी सैलरी होती है उसका कुछ पार्ट होता है वो सेविंग के लिए रखा जाता है। एक ऐसा अकाउंट होता है जिसमें वो अपनी सेविंग रख लेते हैं। तो अब यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने वो एग्जेक्टिव ऑर्डर साइन कर दिया हुआ है कि वो अपनी जो इन्वेस्टमेंट है, जो अपनी सेविंग है, वो अपनी क्रिप्टो में भी रख सकते हैं। फिर तो बिटकॉइन का नाम है, आगे जाके पता नहीं कौन कौन सी क्रिप्टो आ सकते हैं। इथेरियम हो सकता है, सोलाना हो सकता है, एक्सआरपी हो सकता है, एडी हो सकता है, डॉट हो सकता है, सोलाना हो सकता है। ऐसे जितने भी हैं जिनके ईटीएफ अप्रूव हुए हैं, चांसेस हैं कि वो जो है इस रिटायरमेंट जो प्लान है इसका हिस्सा हो सकता है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया हुआ, ये तकरीबन $30 ट्रिलियन की ये मार्केट है और अगर इसका $2-3 ट्रिलियन भी आ गए तो मार्केट अच्छी खासी पॉजिटिव हमें देखने को मिलेगी। तो ये बहुत बड़ी बिग डेवलपमेंट हुई हुई है। तो इसका असर अभी आपको नहीं देखने को मिल रहा, लेकिन आने वाले कुछ हफ्तों के बाद आपको इसका लॉन्ग टर्म के लिए असर देखने को मिलेगा। ये कोई शॉर्ट टर्म नहीं है, ये लॉन्ग टर्म के लिए है, क्योंकि ये कोई एक बार लॉ जब बन गया है उसको फिर साइन कर दिया गया, वो हमेशा के लिए रहेगा। अब बात करते हैं मार्केट टेक्निकली तौर के ऊपर हमें किस तरह मूव करती हुई नजर आ रही है। बीटीसी दोबारा से नीचे आ रहा है, $1,18,700 पे आ चुका है। कल हम देख रहे थे काफी यहाँ पर जो है वो बुलिश कैंडल यहाँ पर इसने बनाई हुई थी बीटीसी ने, और अभी देखिए दोबारा से ये इस लाइन से नीचे आ चुका है। तो ये इसी जोन में मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि इस वीक में फिर से आपको कंसोलिडेशन करता हुआ नजर आ सकता है अगर सीपीआई का डाटा अगेंस्ट आया। तो मैंने आपको लास्ट टाइम भी आपको बोला था कि बड़े ध्यान से आपको ट्रेड प्लान करनी है, क्योंकि अभी तक सीएमई गैप बीटीसी ने फिलअप नहीं किया। उम्मीद है कि आज सीएमई गैप फिलअप हो जाएगा, और अगर आज सीएमई गैप ये फिलअप हो जाता है तो फिर ठीक है, फिर ओवरऑल आपको मार्केट दोबारा से पॉजिटिव देखने को मिलेंगे। लेकिन ये देख रहे हो अभी एक बीरिश इसने जो है एक रेक्टेंगल बनाया हुआ है, जैसे ही ये लेवल ब्रेक हुआ तो ये कंफर्म है नीचे आएगा और फिर यहाँ से दोबारा से बाउंस बैक कर सकता है बीटीसी। तो आपने उस हिसाब से यहाँ पर अपने ट्रेड प्लान करने। इथेरियम की बात कर लो तो इथेरियम अभी स्टेबल है। इथेरियम अभी स्टेबल है। कल उसने कोशिश की थी अपने सीएमई गैप को फिलअप करने की, लेकिन कर नहीं पाया प्रॉपर। ये देखो ना, यहाँ पर काफी हद तक उसने यहाँ पर की, लेकिन ये अभी कुछ हिस्सा इसने छोड़ दिया यहाँ पर, ये वाला। अच्छा, अब एक चीज मैंने देखी है इथेरियम में, इथेरियम पहले भी कई बार जो है वो सीएमई गैप जो है वो स्किप करके आगे की तरफ बढ़ा है। कई बार इसने अपने सीएमई गैप जो है वो फिलअप नहीं किए। मैं अभी प्रीवियस डाटा देख रहा था, जैसे आप ये वाला देख लो, जब ये 2800 से इसने $2900 का सफर तय किया, उस वक्त भी इसने अपना ये वाला सीएमई गैप फिलअप नहीं किया। उससे पहले भी मैंने देखे थे 2-3 जिसमें इसने अपना सीएमई गैप जो है वो फिलअप नहीं किया हुआ। तो ऐसा नहीं है कि 100% होता है कि ये सीएमई गैप फिलअप हो जाए। अपने आपको याद होगा बीटीसी ने भी लास्ट टाइम जो एक सीएमई गैप फिलअप नहीं किया था। तो अगर तो मार्केट अगेंस्ट आती है तो फिर चांसेस है कि ये सीएमई गैप फिलअप हो सकता है, तो इसके ऊपर भी आपकी नजर होनी चाहिए। बीटीसी की डोमिनेंस की बात करें तो बीटीसी की डोमिनेंस भी अभी स्टेबल हुई पड़ी है। तो जब तक ये अपने इस लेवल को ब्रेक नहीं करेगी,
जब तक इस लेवल को ब्रेक नहीं करेगी तब तक आपके आर्ट्स गन इसी तरह आपको प्रोडक्शन और आपको स्टेबल होते हुए नजर आएंगे। बल्कि स्टेबल तो है नहीं, प्रोडक्शन ही कर रहे हैं, तो आपको इसी तरह प्रोडक्शन करते हुए नजर आएंगे। तो जिस दिन इसने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया उसके बाद फिर आपके आर्ट्स गन अच्छे परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो आपको थोड़ा इंतजार करना होगा। यूएसडीटी डोमिनस की बात कर लो तो यूएसडीटी की डोमिनस भी ऑलरेडी इस लेवल को ब्रेक करके नीचे है। तो चांसेस है कि यूएसडीटी की डोमिनस भी आने वाले कुछ हफ्तों के अंदर नीचे आ सकती है। अब यूएसडीटी डोमिनस का नीचे आना मतलब लोग जो है अब यूएसडीटी से पैसा निकाल के क्रिप्टो में इन्वेस्ट करें। अगर आप यहाँ पर आर्ट्स कन की डोमिनस की बात करते हो तो आर्ट्स कन की डोमिनस स्टिल अभी भी सोई पड़ी है। ठीक है, जब तक ये जागेगी नहीं ना तब तक आर्ट्स कन भी जागेंगे नहीं। तो इसको ऊपर आना होगा। और अगर आप टोटल मार्केट कैप की बात करो तो 3.9 ट्रिलियन का है और कल हमने देखा कि ये क्रॉस हो चुका था, 4.03 के पास गया था। तो यानी कि एक न्यू ऑल टाइम हाई इसने लगाया था। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि इस साल में $5 ट्रिलियन तक जा सकता है, इससे भी ज़्यादा हो सकता है। तो ऐसा होता है कि नहीं होता ये तो आगे जाके पता चलेगा। तो ये थी गाइस ओवरऑल अपडेट। बाकी इंशाल्लाह आज शाम को हम 4, साढ़े 4, 5 बजे जो है हम लाइव स्ट्रीम करेंगे और सीपीआई डाटा जो है उसको हम लाइव कैप्चर करेंगे और उससे फ़ायदा भी उठाएंगे और गोल्ड पे भी ट्रेडिंग करेंगे और क्रिप्टो पे भी करेंगे। तो लाइव सेशन को मस्ट अटेंड करना। और ऑलरेडी मैंने अनाउंसमेंट कर दी, अगर आपको स्पॉट और फ्यूचर के फ्री सिग्नल चाहिए तो फिर आप हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं। करना क्या है, लिंक एक्सचेंज के ऊपर अपना अकाउंट बनाएं, लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। डिपॉजिट करें, स्क्रीनशॉट भेजें, हम आपको उसमें ऐड करेंगे। तो चलें गाइज, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।